व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि सिप वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सिप करें कि लमसम करें, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक जवाब ही नहीं है। कोई भी आपको माइकल आल कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो जाए, वो आपको इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि सिप में फ़ायदा ज़्यादा होगा या लमसम में। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट लगातार एक जैसा चलता नहीं है। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट स्लो रहेगा, कभी मार्केट वापस आएगा। अब आप ये सोचो कि अगर मार्केट गिरा और स्पीड से गिरा और आपके पास कैश था, आपने उस टाइम पे खरीद लिया। फॉर एग्जांपल कोविड में क्या हुआ, कोविड में एकदम से मार्केट बहुत स्पीड से नीचे गया और फिर वापस ऊपर आया। तो अगर आपके पास कैश था उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, और आपने जब मार्केट 7,000 चला गया था, जब दुनिया में त्राहीमाम मचा था दुनिया में, जब ये लग रहा था कि अब तो दुनिया ख़त्म होने वाली है, ह्यूमैनिटी ख़त्म होने वाली है, तो उस टाइम पे अगर आपके पास पैसा होता और 7,000 जब मार्केट पहुंच गया था, तब आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर लिया होता, तो आपका 1 2 3 महीने के अंदर ही पैसा डबल हो गया था ऑलमोस्ट। जो 6 महीने के अंदर जो पैसे की रिकवरी आई है, आपका पैसा 6 महीने में डबल हो गया। अब आप ये सोचो कि अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते, आप SIP करते, तो आपकी 6 महीने में, अगर आप हर महीने एक इन्वेस्टमेंट करते हो, हर महीने में एक इन्वेस्टमेंट करते हो जो SIP जाती है, तो उस दौरान जब मार्केट लगातार एकदम से गिरा था, तो आपकी एक SIP लगती या 2 SIP लगती मैक्सिमम। 2 महीने से ज़्यादा तो मार्केट ने किसी को टाइम ही नहीं दिया, राइट। मतलब कि जब मार्केट 7,000 रुपये गया था, तब आपका या तो एक SIP जाती है या 2 SIP। अब आप सोचो, आप 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये अपने कैश रखे बैठे हो, और आपने उस टाइम पे SIP चल रही थी, तो आपकी 5,000 रुपये की SIP होगी। मैं अज्यूम करता हूँ 5,000 की SIP। तो जब मार्केट गिरा, तो आपने एक SIP गई होगी जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 SIP गई होगी। तो 7,000 का जो लेवल था, नीचे वाला लेवल, उस पर आपकी सिर्फ 2 SIP गई, यानी कि आप इन्वेस्ट कर पाए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। तो आप ये सोचो, 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर पाए, जबकि ये मौका ऑफ अ लाइफ टाइम था। लाइफ टाइम का एक मौका था जब आप इन्वेस्ट कर सकते थे अच्छा खासा मोटा पैसा। पर आपके पास उस टाइम पे, क्योंकि SIP कर रहे थे आप, तो सिर्फ 10,000 रुपये लगा पाए आपके। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा ऊपर था, तब आपकी कुछ SIP लगी होंगी। जब मार्केट थोड़ा रिकवरी फेस में होगा, तब आपकी कुछ SIP गई होंगी। तो भी हार्डली आपकी, मैं क्या मान लेता हूँ, 4-5 आपकी SIP गई होंगी, जो कि अगर एवरेज देखें तो 7,000 रुपये नहीं, पर 9-10 हज़ार का आपको प्राइस मिल जाएगा 4-5 SIP में। यानी कि आपकी टोटल पैसा लगा 50,000 रुपये मैक्सिमम। अगर 5 SIP गई तो 25,000 लगा बेसिकली, 5,000 रुपये की SIP उनके, तो 25,000 रुपये लगा आपका 8-10 हज़ार रुपये लेवल के। मैं 7,000 लेवल इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि आपका एक SIP 7,000 के लेवल पर लगी होगी, कुछ 8,000, कुछ 10,000, कुछ 12,000, कुछ 14-15 हज़ार कुछ लगी होगी। तो आपका जो एवरेज प्राइस होगा ना, वो 8-9-10 हज़ार रुपये की SIP के आसपास का आपका एवरेज प्राइस होगा। अब वो आप, और वो भी पैसा कितना लगा होगा, 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये आपका सिर्फ लगा होगा और वापस मार्केट रिबाउंड हो गया, तो आपको कितना रिटर्न मिला होगा? कुछ खास नहीं। पर अगर आप लमसम लेके बैठे होते, उस टाइम पे कैश रख के बैठे होते, और आपने 7-8-9 हज़ार के ऊपर स्टैगर्ड वे में, मानी कि मैं ये नहीं मान रहा कि आपको पता है कि 7,000 रुपये, 7,000 मार्केट आ गया, यहाँ से तो नीचे नहीं जाएगा। कोई भी नहीं बता सकता कि 7,000 से नीचे जा सकता था मार्केट, नहीं जा सकता। कोई भी इतना स्मार्ट नहीं है इस दुनिया में जो एकदम एग्जैक्टली 7,000 को मार्केट में पैसे लगा दे। तो क्या करते आप 9,000 रुपये खरीदते, थोड़ा सा 8,000 रुपये खरीदते, फिर 7,000 रुपये खरीदते। पर अगर आप लमसम बायर हैं, तो आप ज़्यादा अमाउंट खरीदते हैं, क्योंकि आपके पास 2-4-5 लाख रुपये रखा हुआ है, तो आप मोटा अमाउंट खरीदते, ना कि आप 5-5 हज़ार रुपये की SIP करते उस टाइम पे, राइट। तो 5-5 हज़ार लगा के आप 20-25 हज़ार रुपये लगाते उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है। तो आप 8,000 रुपये लगाते, फिर 9,000 रुपये लगाते, 7,000 रुपये लगाते कुछ, तो आप मोटा पैसा लगाते। जब आप लाख रुपए के आसपास लगाए थे, मैं मान रहा हूँ कि आपके पास 3-4 लाख रुपए, पर आप नहीं लगा पाए ज़्यादा, क्योंकि आप और वेट कर रहे थे कि और लग जाएगा। पर आपको जब रिटर्न मिलता लाख, तो लाख रुपए में मिलता है। यहाँ आपने 25,000 रुपये लगा पाए, वहाँ आप लाख रुपए लगा लेते, और जैसे ही मार्केट वापस आता, तो आपको लाख रुपए का पैसा जस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता। तो ये होता है लमसम की ताकत, और कोई ये इसका एक जवाब नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि मार्केट कब क्रैश होगा और कब लगातार एक ही जगह।
एक ही जगह घूमता रहेगा। यानी कि देखिए एसआईपी तब बहुत बढ़िया है जब मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहे। फॉर एग्जांपल राइट नाउ जो सिचुएशन है वो ऐसी कोई सिचुएशन कि इंडियन मार्केट थोड़े से ओवर वैल्यूड है तो ओवर वैल्यूड है क्योंकि कुछ पीछे मार्केट में अच्छा रिटर्न दिखा दिया, तो मार्केट इसलिए अब शांत बैठ रहा है, थोड़ा सा घूम रहा है, थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा। या तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाए तो मार्केट करेक्ट होगा, तो मार्केट में ताकत आएगी, या फिर कुछ टाइम तक मार्केट इधर ही घूमता रहेगा। तो अगर आप इधर ही मार्केट घूमता रहेगा तो एसआईपी बढ़िया है, क्योंकि आपका धीरे 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 पैसा इसी रेंज में लगता रहेगा, और जैसी मार्केट में रिकवरी आएगी तो आपका पैसा में रिटर्न अच्छा मिलेगा। पर अगर आप लमसम इन्वेस्टर हैं, अब यहाँ इस जगह एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, ना गिर रहा है ना आगे बढ़ रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इसमें प्रॉब्लम है लमसम इन्वेस्टर के लिए। लमसम इन्वेस्टर अगर आप 5 लाख रुपए लग के बैठे हैं कि मौका मिलेगा गिरने का तो हम लगाएंगे, अब वो मौका मिल ही रहा, ना वो मार्केट नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, वो एक ही रेंज में घूम रहा है, आप अपना पैसा रख के बैठे हो, और वहाँ से जब एसआईपी वाला बंदा एक एसआईपी करे जा रहा है, तो अब उसका पैसा धीरे धीरे इसी रेंज में लगता जा रहा है। जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो इसके पैसे पे अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर लमसम वाला आदमी वेट ही करता रहेगा कि भाई गिरता तो मैं पैसा लेता, जब गिरा ही नहीं तो कैसे लूँ। तो लमसम वाला और एसआईपी वाला यू कैन नॉट, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन सिंगल आंसर टू दिस, क्योंकि जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा तो लमसम वाले को फ़ायदा हो जाएगा। जब मार्केट में एकदम से डीप कट आएगा या कोई गिरेगा, जैसे कि कोविड ऐसी सिचुएशन या यूक्रेन वॉर ऐसी सिचुएशन जब आई थी और मार्केट एकदम से नीचे गिरा था, उसमें लमसम वाले लोग एकदम से फ़ायदा उठा लेते क्योंकि वो अपना मोटा चंक उस टाइम पर डाल देते हैं। तो अब क्या करना चाहिए, एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए? बहुत क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है इसका जवाब। तो इसका एक जवाब, एक स्मार्ट आंसर ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको या तो फिर लमसम करना चाहिए, साथ साथ एसआईपी करना चाहिए। तो ये मैं काम करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में कि लमसम तो मैं करता ही हूँ, साथ साथ एसआईपी भी करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मैं ईटीएफ है मेरे पास, और दोनों में एसआईपी चलती रहती है। तो निफ्टी 20 और बैंक 20 दोनों को मैं ईटीएफ इकट्ठे करता रहता हूँ, हर महीने मेरी एक एसआईपी कट जाती है। मैं म्यूचुअल फंड अब नहीं करता, पहले म्यूचुअल फंड भी करता था, ईटीएफ खरीद लेता हूँ, वो बात बराबर हो जाती है। तो ईटीएफ में खरीदता रहता हूँ निफ्टी 20 और बैंक 20 के, ऐसे आप म्यूचुअल फंड में आप अपना खरीदते रहे, एसआईपी करते रहे। पर जैसे ही पर आप साथ में अपना एक, मेरे पास लिक्विड फंड हमेशा होता है जिसमें मैं कैश रख के बैठता हूँ। तो अगर आप लिक्विड फंड ले लें तो वो भी ठीक है, या फिर आप लिक्विड केस में इन्वेस्ट करते हैं, वो लिक्विड फंड की तरह ही होता है। जैसे लिक्विड फंड में आप पैसा निकालोगे जब पैसा, उसमें आपको 5-6% रिटर्न मिलता है, पर ठीक है आपके पास पैसा पाग है, कुछ कैश आपके पास है ना, तो आपको ये तसल्ली रहती है, और उस कैश पे भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको ये तसल्ली रहती है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो लिक्विड केस में, तो लिक्विड केस पे मैं आपको 5-6% का रिटर्न देता है लिक्विड केस, एट द सेम टाइम आपके पास कैश है। अब लिक्विड केस में एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई लिक्विड फंड में ये प्रॉब्लम आती है, वो म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जब भी आप उसको विड्रॉ करोगे 2 दिन में पैसा आएगा। हो सकता है 2 दिन में मार्केट एकदम ऐसे गिरे और 2 दिन में वापस आ जाए, ये भी देखा है हमने। ये कब हुआ था, जब ये चुनाव के टाइम पे आप देखोगे, चुनाव के टाइम पे 2 दिन के अंदर क्या भयानक की गिरावट आई थी और उसका रिकवरी आ गई थी हाल के हाल। तो ऐसा भी आपको मौका मिलता है। तो आप हाल के हाल पैसा कहाँ से निकालोगे, जब तक आप निकालोगे तब तक तो 2 दिन में मार्केट वापस आ गया। तो हमने ये भी सिचुएशन देखी। तो लिक्विड केस में क्या होता है कि आप स्टॉक की तरह उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो 5-6% के इक्विवेलेंट आपको मिल जाता है रिटर्न। तो लिक्विड केस में आप पैसा कैश की तरह पार्क कर देते हो और ख़रीद के रख लेते हो उसको स्टॉक की तरह, और जैसे ही आप लिक्विड केस को बेचोगे आपको हाल कल कैश मिल जाएगा, आप कुछ और खरीद सकते हो जो गिरा हुआ मार्केट में पैसा। लिक्विड केस जो होता है या लिक्विड फंड जो होता है वो आपका डेट फंड में पैसे लगते हैं और वो आपका इक्विटी से लिंक नहीं होता। तो आपको अगर मार्केट गिरता है तो उसका जो कनेक्शन है वो आपका मार्केट गिरने से और लिक्विड फंड्स का जो कनेक्शन है वो अलग होता है। तो आपका मार्केट गिरेगा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा, पर लिक्विड केस की वैल्यू गिरेगी, ऐसा नहीं होता है। तो इससे फ़ायदा ये है कि आपके पास कैश वो वहीं का वहीं रहता है और उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा अमाउंट बढ़ता जाता है, जो कि 5-6% का उसमें इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है और जैसे ही आपको मौका मिले तो आप इसको बेचते हैं। उस दिन फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ दिन पहले ये किया था, जब लिक्विड केस मैंने अपने बेचे, कुछ अमाउंट बेचे लिक्विड केस में से, उसमें मैंने कैश जनरेट किया और उसी दिन मैंने निफ्टी 20 और बैंक 20 की ज़्यादा बाइंग कर ली।
तो अब देखो आप एसआईपी तो चली रही है हर दिन निफ्टी 20 और बैंक 20 में, मतलब हर दिन नहीं, मतलब कि महीने की जो एसआईपी चल रही है। पर जब भी मतलब डीप करेक्शन आए, जब भी कोई मार्केट में एकदम से इवेंट आए, जब मार्केट 3-4% में करेक्ट हो जाए, उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको लिक्विड केस में से पैसा निकालना है, या आप लिक्विड केस निकलना चाहते हैं तो अकाउंट में से पैसा निकालना है जो आपके पास कैश पड़ा है, उसमें से उठा के आपको बाइंग कर देनी है लमसम। ये एक लौता तरीका है जो आप अपना सकते हो हमेशा, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है और मार्केट किसी को पता के नहीं आता कि कब गिरावट आएगी। तो अब पता नहीं अब कब गिरावट आएगी, तो इसलिए आपको कैश, थोड़ा बहुत कैश हमेशा रखे रहना चाहिए अपने पास। तो कैश मैं लिक्विड केस के थ्रू रखता हूँ, आप अपने पास कैश जैसे रखना चाहें वैसे रख लें। तो वो लिक्विड में से निकाल के आप हाल फिलहाल उसमें आप बाई कर सकते हो लमसम। तो ऐसे आप एसआईपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप लमसम को भी यूज़ कर सकते हो। तो लमसम आपका फ़ायदा तब दे देगा जब आपको एकदम से डीप करेक्शन आई, एकदम से मार्केट दे देगा, तो आपके लमसम में फ़ायदा हो जाएगा। और एसआईपी तो आपकी चल ही रही है हर महीने, तो जब जब मार्केट ऐसे ऐसे घूमता रहेगा कहीं भी किसी रेंज में, आपको थोड़ा थोड़ा तो उसकी यूनिट्स मिलते ही रहेंगे। एसआईपी आप बोलोगे फिर लमसम कर लेते हैं, फिर एसआईपी क्यों करते हैं? तो एसआईपी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी को नहीं मालूम मार्केट में गिरावट आएगी भी कि नहीं आएगी। हो सकता है मार्केट एक ही रेंज में पिछले 2 साल तक 3 साल तक घूमता है, हो सकता है मार्केट वहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ 1 महीने से ऑलमोस्ट 2 महीने से ऑलमोस्ट यही हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और एक ही रेंज में मार्केट फंस के बैठ गया है, वहीं घूम रहा है, वहीं घूम रहा है, वहीं घूम रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि 3 साल तक भी वहीं घूमता रहे। तो अगर आप वेट ही करते रहेंगे लमसम के लिए पैसा रख के लिक्विड केस में या लिक्विड फंड में, तो आपको 5-6% इंटरेस्ट मिलेगा बस। पर अगर आप एसआईपी भी करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपके यूनिट मिलते रहेंगे, और यहाँ से उसके बाद 2-3 साल बाद एकदम से अगर मार्केट तेज़ भागा आगे, तो आपको जो जिस यूनिट आपने खरीद लिए, जो आपको एसआईपी के थ्रू मिल गए, तो उसमें तो प्रॉफिट होगा कम से कम। और अगर यहाँ डीप कट आएगा तो आप उसमें कैश रख के भी बैठे हो, तो आजकल कैश में उठा लोगे माल, और जैसे ही मार्केट रिबाउंड होगा तो आपको एसआईपी के यूनिट में प्रॉफिट होगा, और जो आप डीप करेक्शन में जो आपने लमसम करी है आपको उसमें ही फायदा होगा। तो ऐसे मेरे हिसाब से आपको एसआईपी और लमसम का एक कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में आया तो ज़रूर, अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो से, जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।